फाइनली सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर हम 2-3 मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि कल के डेट में यानी 26 दिसंबर को मार्केट कैसा रहेगा, या 26 दिसंबर के बाद भी देखें दिसंबर के जो 4-5 दिन बाकी रहते हैं उन दिनों में मार्केट कैसा रहेगा, जबकि बीच में सैटरडे और संडे भी पड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई 26 दिसंबर को मार्केट कैसा रह सकता है, देखिए पिछले कई दिनों से देखें तो मार्केट के अंदर गिरावट हुई और बीच में 1-2 मरतबा रिकवरी भी आई थी, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत रिकवरी भी होती है, लेकिन ओवरऑल जो गिरावट होती है वो रिकवरी से ज़्यादा हो जाती है। अब कल के डेट में भी मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी। अब यहाँ पर देखिए तो दिसंबर को यानी 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर को देखिए यहाँ पर जो माहौल चल रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर ओपनिंग अच्छी भी होती है ना तो कुछ खास अच्छी ओपनिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और बहुत सारी जगह पे आपको कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई 26 दिसंबर को मार्केट ठीक है पॉजिटिव रहेगा कुछ, और कुछ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि भाई पॉजिटिव नहीं भी रहेगा, कुछ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल रहेगा। पॉजिटिव रहता भी है तो बहुत अच्छा खासा मतलब अच्छी पॉजिटिविटी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, मतलब परसेंटेज वाइज वहाँ पर अच्छा मतलब पैसे नहीं बन पाएंगे लोगों के। और यही हमारे भी थॉट्स है कि भाई मार्केट में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए और भी दूसरी जो चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई 26 दिसंबर को भी मार्केट में उसी हिसाब किताब का माहौल रहेगा, या तो थोड़ी बहुत की गिरावट होगी या नहीं तो मार्केट अगर पॉजिटिव भी रहता है तो कुछ खास मतलब वहाँ पर परसेंटेज वाइज लोगों के पैसे नहीं बनेंगे ट्रेडिंग सेशन में। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, देखिए ये जो एक्सपायरी है ना, अब देखिए अगर हम पूरे मंथ की बात करें कि दिसंबर के बाद मतलब ये 26 दिसंबर के बाद जो 4-5 दिन बाकी रह जाते हैं तो कई सैटरडे और संडे भी पड़ जाते हैं। अब बीच में जो भी दिन बचते हैं ना, अब एक्सपायरी की वजह से उन दिनों की भी सत्यानाश पीटनी है, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से मार्केट में एक अलग ही सेंटीमेंट तैयार हो जाता है और जिसकी वजह से गिरावटें वहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कई एक्सपायरी में आपने देखे, जैसे निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, कल के डेट में भी बैंक निफ्टी वगैरह की एक्सपायरी थी, उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी हो। तो जब भी एक्सपायरी होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ भाई बुरे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई क्रिसमस जो अभी चल रहा है तो इस वजह से क्रिसमस रैली जो है ना आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं होने वाला है और ये बात तय है, बिल्कुल तय है। क्योंकि भाई आप देखें ना 2023 में देखें तो क्रिसमस दिसंबर के महीने में, क्रिसमस की बात छोड़िए, दिसंबर के महीने में 8% तक के पॉजिटिव रहा मार्केट में 8% की पॉजिटिव रैली देखने को मिली थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में 2024 का अगर दिसंबर का मंथ देखें तो यहाँ पर उस हिसाब किताब की रैली नहीं है, प्लस Q2 के जो रिजल्ट आए हैं वो भी सही नहीं आए हैं, और उसके अलावा बहुत सारी कहानी मतलब महंगाई, GDP वगैरह 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 ये सारी चीज़ें कहानी ख़राब होकर रखी हुई है। तो अब सोचे कहाँ से उम्मीद है कि भाई यहाँ पर क्रिसमस रैली आएगी या कुछ भी रैली आएगी, आने का सवाल ही नहीं होता। बल्कि एक बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। एक एजेंसी ने तो ये भी क्लेम कर दिया है कि 2025 जो आने वाला है ना, 2025 के जो हाफ रहेंगे वो भी ख़राब जाएगा और वहाँ पर 10% की गिरावटें हो सकती है, ऐसा क्लेम कर दिया। मैं उसको लेकर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है अगर ज़रूरत पड़ी है, ऐसा मैं समझूंगा, ज़रूरत लगेगी मुझे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। उसने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना देश के अंदर जो कुछ रीज़न है ना ये ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जो बाहरी रीज़न है, बाहरी जो कारण है वो ज़्यादा मैटर करेंगे, और बाहरी कारण में ख़ास तौर से US की जो मार्केट और US के जो हालात होंगे, जो सिचुएशन बनेंगे ना वो ज़्यादा मैटर करेगा इंडिया के लिए, और इसी वजह से इंडिया के अंदर गिरावटें हो सकती है और 10% की गिरावटें हो सकती है। देखिए इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो कभी करेंगे उसके बाद, लेकिन देखिए समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बातें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा है किसी ने सोच समझ कर कहा है और ऐसे सेंटीमेंट इंडिया के साथ देखे जा रहे हैं तब जाकर कहा है, तो भाई ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। उसके अलावा एक ख़ास रीज़न ये भी है कि भाई US की मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है या बदल
फेर हो सकता है, उसका ये भी रीज़न है कि भाई ट्रंप आने वाला है और ये आने से पहले स्टेटमेंट, मतलब ये अगर देखें तो जीत कर आ चुका है, लेकिन ठीक है कुर्सी संभालना अभी बाकी है। तो अभी कुर्सी पर आने से पहले ये तरह तरह के स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब ये इम्पोर्टेंट हुआ कि भाई वो आने के बाद रियलिटी में करता क्या है, समझ रहे हैं। रियलिटी में अगर वो वैसी करेगा जैसा कि वो बोल रहा है अभी, तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इंडियन मार्केट पे उसका ख़ास इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से आईटी सर्विसेज में और आईटी सेक्टर्स में उसके मतलब देखने को मिलेंगे ही उसके जो भी इफेक्ट्स होंगे, अच्छे या बुरे। देखिए, कहने वाले बहुत लोग कहते हैं कि भाई उसका जो है ना मेन टारगेट चाइना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अमेरिका और ख़ास तौर से अगर ट्रंप की बात की जाए ना, तो अगर इसके पुराने हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे ना, तो ये भाई किसी का भी नहीं है। ये बंदा ऐसा है जो अपने मतलब के लिए जीता है और अपने मतलब की बात करता है, और जो इसको समझ में आएगा, जो इसको अपने लिए अच्छा होगा, वही चीज़ ये करना चाहता है, समझ रहे हैं ना। इसके पास्ट ये सारी चीज़ें बता रही हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसका मेन टारगेट चाइना है, चाइना को टारगेट करेगा, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो अगर इस गलत फहमी में है ना, इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया जो है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। अगर ये टैरिफ लगाए, अगर मूड माइंड में आ जाए ना, तो ये इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाएगा। और आप इतना, अगर अभी आपको एक बात मैं बोलता हूँ, देखिए उसने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि हम इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। जब उसे पूछा गया भाई इंडिया के साथ तो आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आपके रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं, तब उसने क्या कहा था कि भाई वो अगर लगाएगा तो हम लगाएंगे। जबकि बातें शुरू किसने की थी? कहते हैं ना कि भाई मजाक, क्या मजाक कर रहे हो, तो भाई शुरुआत किसने किया? वही वाली बात यहाँ पर भी कर दिया है, समझ रहे हैं ना। शुरू उसने ही की और बाद में बातों को घुमा दिया गया। तो इस चक्कर में तो आप बिल्कुल मत रहे कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से आईटी सेक्टर डिस्टर्ब होगा इंडिया का, क्योंकि आईटी की जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर यूएस, यूरोप, इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर सेल होती हैं। तो ये सारी बातें हो जाती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कल के डेट में अगर पीएसयू और डिफेंस, पीएसयू मैं बोल रहा हूँ, डिफेंस, एफएमसीजी और आईटी के अगर स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। ठीक है, मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला था, यानी वहाँ पर पॉजिटिविटी रही थी और ठीक ठाक रहा था। लेकिन डिफेंस सेक्टर की रमज़ान भाई बराबर बोलते रहते कि भाई डिफेंस को लेकर कुछ बातें करो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भाई नहीं हो पाती है। रीज़न यह है कि डिफेंस को लेकर ऐसी अभी कोई बात हो ही नहीं रही पूरी मार्केट के अंदर, और ना कुछ ऐसा कुछ खास न्यूज़ निकल कर आ रहा है जिसको लेकर कुछ अनुमान भी आदमी लगा सके और कुछ बात भी कर सके, नाम के लिए ही सही, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बातें नहीं कर पा रहा हूँ रमज़ान भाई। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जब इंशाल्लाह बात करने की बात आएगी तो होगी बात। मतलब फ़िलहाल आप यही मान सकते हैं कि भाई डिफेंस के जो स्टॉक्स है वो अभी बहुत ज़्यादा ठंडे पड़े हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे पड़े हैं। और ये उसी वक्त समझ में आ गया था जब डिफेंस का बजट आया था, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे कहा था और वही सारी चीज़ें देखने को मिली भी मार्केट के अंदर डिफेंस सेक्टर के साथ। तो खैर ये कल की हम बात कर रहे थे कि डिफेंस में, एफएमसीजी और आईटी में ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। अब अगर सेक्टर वाइज ये बात की जाए कि कौन सा सेक्टर है जो 2-3 सालों के लिए इंडिया में बेहतर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद एफएमसीजी हो गया, ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। फिनेंशियल भी हो गया, क्योंकि और दूसरी बात कंजप्शन वगैरह को लेकर भी बातें की जा रही कि भाई इंडिया के अंदर जो लो कंजप्शन का जो मामला था वो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सोल्व होते जा रहे हैं, कंजप्शन बढ़ेंगे, तो ये सारी बातें हो रही है। तो ये कुछ खास सेक्टर्स है जिनके ऊपर नज़रें रखी जा सकती है, स्टॉक वाइज हो या फिर म्यूचुअल फंड में अगर सेक्टरल फंड आपको लेने हैं तो इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी देखिए आने वाले सेक्टर, देखिए असल में होता क्या है ना, देखिए अभी मैं आपको बोल दिया कि ये वाले सेक्टर्स है, लेकिन हो सकता है 2-3 महीने के बाद हो सकता है किसी सेक्टर के ऊपर लोगों की नज़रें या लोगों की राय चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और कई मर्तबा ऐसा होता है, तो आप बाद में ये मत सोचिएगा कि भाई आपने ऐसा कहा था ऐसा हो गया। देखिए ये सब होता रहता है। हम जो बात करते हैं ना, हम जो बात करते हैं या कोई भी बंदा जो बात करता है ना सेक्टर को लेकर या किसी स्टॉक्स को लेकर या किसी मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर ना, तो वो प्रेजेंट और पास्ट मतलब बिल्कुल अभी करीब में ही जो पास्ट गुजरा ना उसके करीब मिलते जुलते टाइम को लेकर बात करते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो सिचुएशन है और पास्ट में, हाल फिलहाल के पास्ट में जो सिचुएशन रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर हम
फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई प्लानिंग फेल हो जाती है। जो बात हम करते हैं, जो इरादे हम बना कर रखते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। जो हम सोच कर रखते हैं कि भाई इस सेक्टर के ऊपर ऐसा होने वाला है या इस स्टॉक्स में ऐसा होने वाला है, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो खैर ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बराबर चलता रहता है, ये मार्केट का मामूल है। इसको आप जितना भी कंट्रोल करना चाहें, कंट्रोल हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है कुछ अगर एनालिसिस करेंगे, कुछ अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर पता चलेगा कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करके रख सकते हैं। बाकी इंडियन मार्केट में पैसे बनाने का एक हकीकी और बेस्ट मूल मंत्र वही है कि भाई आप समय दीजिए। अगर आप समय देंगे तो यकीनन आपके पैसे बनेंगे, समय लगेंगे लेकिन यहाँ पर पैसे ज़रूर बनेंगे। तो ये एक होप आपको ज़रूर ही रखनी चाहिए और इस उम्मीद के साथ आपको ज़रूरी रहनी चाहिए। उसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे रीज़न हैं जो हम बराबर टाइम टू टाइम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक होता है, जो भी आपको समझ में आता है, आप अपने सोच समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से आप मुझे वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।